मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं ग्राफ बनाने वाले। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है ना। तो प्रश्न हल करने से पहले आप लोग दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि हमें वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है ना, जिससे आपको सवाल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अनुपातों की तुलना कर उनको ज्ञात कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है ना। इतना कह दिया। हमें 3 चीज की जांच करना है। पहला, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक। दूसरा, समांतर हैं और तीसरा, समपाती है। हमें 3 चीज देखना है। इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हमेशा काहे में? 2 नंबर में, 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसको मजाक मजाक में हम पढ़ा देंगे आपको और आपसे ये सवाल कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना। बस आप इतनी कृपा करना कि वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताना कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंडीशन देख लीजिए कि कंडीशन क्या लगती है इनमें। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इस तरह के सवालों में हमें कंडीशन तो देखनी पड़ेगी भैया कि प्रतिच्छेद कब करती हैं और समांतर कब होती हैं और समपाती कब होती हैं। ठीक है ना। तो जब हम इन समीकरणों को हल करते हैं, पहले और दूसरे समीकरण की जब तुलना करते हैं, हम अनुपात की तुलना करेंगे तो यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी छात्रों? पहली कंडीशन क्या होगी? A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इसका मतलब ठीक है ना, ये कंडीशन आएगी तो हमारी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी का मतलब कि रेखाएं इस तरह होगी, इस तरह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस तरह रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और जब प्रतिच्छेद हो रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, तो कितने बिंदु पर कर रही हैं? तो केवल एक बिंदु पर कर रही हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट रही केवल एक जगह पर। तो जब एक जगह पर काट रही हैं तो इनका हल क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा भैया? अद्वितीय हल। समझ में आया? पहली कंडीशन हमारी, यानी ये वाली स्थिति आएगी तो हमारा ये हल क्या होगा? यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक। अभी आपको इतना जानना है, जितना जरूरत है उतना जानिए। दूसरी देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन आती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सब बराबर है। ठीक है ना। A1 बटे A2 भी बराबर है, B1 बटे B2 भी बराबर है, C1 बटे C2 भी बराबर है। यानी जब तीनों बराबर हों, कहने का मतलब कि इसका 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, इसका 1/2। जब तीनों बराबर हैं तो इस तरह की कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। यानी इस तरह ये रेखा है ना। ठीक है ना। इस तरह रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा हम खींच दे। ठीक। तो जब एक और रेखा खींच देंगे, यहां पर रेखा थी, यहां पर एक और रेखा खींच दिए, तो इस तरह की रेखाएं एक के ऊपर दूसरी रेखा को चढ़ा दो। ठीक है ना। तो इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो समपाती, इनको हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। ठीक है ना। रेखाएं हमारी क्या हैं? समपाती हैं। तो जब रेखाएं समपाती हैं यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है ना, चढ़ा दिए हम, यानी वो क्या कर रही हैं? अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी
अनंत हल होंगे इसके। फिर तीसरी कंडीशन आपकी होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन ये आपकी लगती है कि ये दो मान तो बराबर होंगे, पहला और दूसरा, लेकिन आखिरी वाला बराबर नहीं होगा। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है प्यारे छात्रों, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, समांतर। अब समांतर रेखा कहने का मतलब कि इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती हैं। तो जब ये रेखाएं आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसी चली की चली जाएंगी सीधा, ठीक है ना, ट्रेन की पटरी जैसी। तो जब ये कभी नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? जब कभी नहीं मिलेंगी तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद तो नहीं करेंगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हुई होगी, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं सवाल में। ये तो समझ में आया कि जब A1/A2 बराबर होगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। दूसरा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, लास्ट वाला यानी आखिरी वाला बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। पहला यानी दूसरा वाला बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, आखिरी वाला बराबर नहीं है तो संपाती। जो तीनों समांतर, जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगी? रेखा संपाती होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको मान रहे हैं क्या? नंबर 1 समीकरण, और इसको मान रहे हैं हम नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए हमारे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax², देखिए इनका व्यापक रूप क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, ठीक है ना। तो यहां पर तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 की तुलना A1x B1y प्लस C1 इक्वल 0 तथा 2 की तुलना A2x B2y प्लस C2 इक्वल 0 से कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसकी तुलना हम कर रहे हैं, तो A1 क्या है इसमें? तो A1 बराबर, यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर A1 बराबर क्या है? तो A1 बराबर 5, B1 बराबर, तो B1 बराबर क्या है? -4, और C1 बराबर क्या है? तो C1 बराबर 8। समझ में आया। फिर देखिए अब इसकी समीकरण 2 की तुलना दूसरे व्यापक रूप से कर रहे हैं, तो A2 बराबर कितना है? 7, B2 बराबर 6, B2y यानी 6, तो B2 बराबर 6। फिर C2, तो C2 बराबर कितना है? -9, ठीक है ना। अब देखिए इनकी तुलना कर देते हैं अनुपातों के रूप में। तो देखिए अब A1/A2 बराबर 5/7, ठीक है ना। फिर देखिए इधर कर देते हैं हम B1/B2, तो B1 का मान कितना है? -4 और B2 का मान 6, तो -4/6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी बराबर 2/3, ठीक है ना। फिर हम कर देते हैं C1/C2, तो C1/C2 बराबर
8/-9। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या ये मान स्टार्टिंग में ही बराबर है a1/a2 का मान क्या है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो देखिए यहाँ पर जब पहला मान दूसरे मान से बराबर नहीं है तो हमें तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तीसरा आप नहीं लिखोगे। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। तो आप लिख दोगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं रेखाएं? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह आपको सवाल लगाना है, ठीक है ना। तो पहला हम बता दिए हैं, दूसरा और तीसरा अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।